पहले चाहत फिर निगाहों से उतारी जाओगी। पहले चाहत फिर निगाहों से उतारी जाओगी। आबरू भी जाएगी और तुम भी मारी जाओगी। तुम फिरोगी दर बदर रुसवाई और जिल्लत के साथ। बेटियों जब छोड़कर निस्बत हमारी जाओगी। ये तो एक साजिश है वरना तुम नहीं उनको कबूल। ये तो एक साजिश है वरना तुम नहीं उनको कबूल। कल वही नफरत करेंगे आज प्यारी जाओगी। कल वही नफरत करेंगे आज प्यारी जाओगी। जिस घड़ी दिल भर गया कोठे पे बेचेंगे तुम्हें। दाग लेकर होगी वापस और कुंवारी जाओगी। जिसके दम पर घर से निकली कल वो जब देगा फरेब। सोच लो किस सिमत फिर तुम पांव भारी जाओगी। इज्जतो अजमत गंवा कर मुंह दिखाओगी किसे। करते करते दुनिया से तुम आहुजारी जाओगी। कोई मजहब दे न पाएगा तुम्हें ऐसा हिसार। छोड़कर इस्लाम की जब पासदारी जाओगी। है शरीयत ही तुम्हारी पासबां ऐ बेटियों। दामने इस्लाम में ही तुम सवारी जाओगी। प्यारी बहनों इफ्फतो शर्मो हया अपनाओ तुम। देखना फिर नूर हक से तुम निखारी जाओगी। आह दोज़ख को खरीदा तुमने ईमा बेच कर। आह अब रोजे जजा तुम बन के नारी जाओगी। रोती है चश्मे फरीदी देख कर अंजाम बद। गर न संभलोगी तो लेने सिर्फ खारी जाओगी। पहले चाहत फिर निगाहों से उतारी जाओगी। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके इस गांव में ये एक इत्तेफाक है और अल्लाह ताला की मशीयत और उसका फैसला है कि ये दूसरा मौका है जब मैं आपके गांव के प्रोग्राम में आया हूं। और यहाँ आने के बाद फिर मालूम हुआ कि आज कोई यहाँ मैयत हुई है। और हकीकत ये है कि इस वक्त अचानक अमवात बहुत ज़्यादा हो रही। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी ये बयान फरमाई है, अन यक़्तुर मौतुल फ़जअ। क़यामत के पहले अचानक बग़ैर किसी ज़ाहिरी सबब के इंसान अच्छा खासा चलता फिरता मर जाएगा। और ये इस बात की अलामत है कि क़यामत बहुत करीब है। इस तरीके की मौतों को देखने के बावजूद अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों के जनाजों में हम जाते हैं, मिट्टी देते हैं, उनके घरों में ताज़ियत करते हैं और फिर आकर के हम अपनी मस्तियों में, अपनी रंगीनियों में खो जाते हैं। मेरे भाइयों, हर मौत हमें ये सबक देती है। दूसरे को आज तुम मिट्टी दे रहे हो, कल तुम्हारी मिट्टी कोई देगा। दूसरों को तुम आज कब्र में उतार रहे हो, कल तुम्हें कोई उतारेगा। इंसान दुनिया में जितने भी बुरे काम कर ले, चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, लोगों का हक मार ले, सब छोड़ के यही जाना है। अभी आपको मालूम हुआ होगा, कल हमारी जमात के बड़े मशहूर खतीब मौलाना मोहम्मद जर्जी सिराजी
हफिज़हुल्लाह के वालिद का इंतकाल हुआ। कई महीने से वो बीमार थे और इधर एक हफ्ते से काफ़ी उनकी बीमारी की खबरें आ रही थी। कल लखनऊ के हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ। मेरी कभी मुलाकात उनसे नहीं हुई थी। 2 महीना पहले हमारे एक दोस्त ने, जो इटावा उनका आना जाना होता है, उन्होंने मौलाना जर्जीस साहब के जो वालिद थे हाफिज़ इलियास साहब, उनसे वीडियो कॉल पर हमारी बात कराई और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई थी। और मौलाना जर्जीस साहब के वालिद ने बात ही बात में एक बात ये कही थी, बड़े फ़ख्र से कहा था, बड़े जोश से कहा था कि मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, मैं उलमा की खिदमत करता हूँ। हमारे इटावा में जब उलमा आते थे, मैं जवान था, अल्लामा दाऊद राज साहब हमारी जमात के बड़े आलिम थे। उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि मैंने उनकी जूतियां सीधी की, उनकी खिदमत की है। और इतने जोश से उन्होंने कहा था कि मुझे आज भी उनका वो लहजा याद है। और मैं सोचता हूं कि एक इंसान 80 साल का बूढ़ा बीमार है, बिस्तर पर है, लेकिन अपने लिए इस बात को काबिल फ़ख्र समझता है कि मैंने उलमा की खिदमत की है। आज हमारे मुआशरे में हम अपने बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं, हमारे घरों में, हमारे घर वालों की नज़र में उलमा का क्या मकाम है। अभी आपने तरबियत औलाद पर पूरी तकरीर सुनी है, हमें इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है मेरे भाई। उलमा की कद्र व मंजिलत जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। और जब हम दुनियावी स्टैंडर्ड से उलमा को भी देखेंगे और मस्जिद में मुकर्रर इमाम को और जुमा पढ़ाने वाले खतीब को हम एक तनख्वाहदार मुलाजिम की हैसियत देंगे बस, और एक फॉर्मेलिटी का ताल्लुक रखेंगे, साहब ये तनख्वाह ले रहे हैं या इनको हम मुआवजा दे रहे हैं, ये आए, इन्होंने नमाज पढ़ाई, इन्होंने खुतबा दिया और चले गए, तो जाहिर है फिर वही सोच हमारी औलाद की बनेगी। फिर इल्म क्या चीज़ है और उलमा की क्या चीज़ है, ये हमारे बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें अपने उलमा की इज़्ज़त करने की, उनका मकाम समझने की और उनसे इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मौलाना इम्तियाज़ फैजी साहब की मेहनतें नज़र आ रही हैं इस इलाके में। बच्चे जो है मुसाबका हुआ, बच्चों ने हिस्सा लिया, बच्चियों ने हिस्सा लिया। इनके बच्चे और बच्चियों के जो वालिदैन हैं ये खुशनसीब हैं और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर अपने बच्चों को आगे भी आप दीनी तालीम में ज़रूर लगाएं। इस इलाके से अगर चंद बच्चे और बच्चियां अगर दीनी तालीम सीख लें, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले 10-15 सालों के बाद आप देखेंगे बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे मसाइल आपके इस गांव से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। मुझे हुक्म मिला है ख़वातीन के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखने का। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं कि औरत की हैसियत इस्लाम ने क्या दी है और बिलखुसूस एक घर के अंदर औरत का किरदार क्या होता है। हम लोग अपनी आम जबान में कहते हैं ना, औरत को घर वाली बोलते हैं। ये जो घर वाली बोलते हैं ये कोई मामूली बात नहीं, ये सही बात है। औरत ही घर वाली है, घर की असल जिम्मेदार औरत है। मर्द तो नौकरी करने चला गया, मर्द तो जॉब पे चला गया, मर्द तो काम पे चला गया। घर को बनाने और संवारने वाली, जाहिरी तौर पर भी घर को साफ करना, घर को डेकोरेट करना, घर को मुज़य्यन करना, ये औरत करती है। और बातिनी एतबार से भी अगर आप देखें तो घर को एक सुकून वाला माहौल बनाने में, घर के अंदर घर को जन्नत बनाने में एक औरत का ही सबसे बड़ा किरदार होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर औरत का जब जिक्र किया तो उसको घर वाली कहा है अल्लाह ने। फी बुयूतिकुन्ना, कुरान के 22वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की बीवियों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है उसका तुम जिक्र किया करो, उसको याद किया करो। देखिए, घर तो नबी का था, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वो औरतें बीवी बन के आ गई तो अब ये घर उनका घर हो गया और नबी की घरवाली वो हो गई। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा है कि नबी के घरों में तुम कुरान पढ़ो, अल्लाह कह रहा है अपने घरों में कुरान पढ़ो। तो इसलिए हमारे यहाँ बाज़ औरतें क्या है, अपने मायके को अपना घर बोलती हैं और शादी के बाद जो घर होता है उसको हमेशा अपना ससुराल बोलती हैं। और ये
ये इस्तिलाह में जो है हमारे यहाँ राइज है, मगर हकीकत में औरत का जो घर होता है शादी के बाद उसका ससुराल ही होता है। और देखा जाए तो ये बड़ी कुर्बानी की बात है मेरे भाई। एक औरत जो होती है शादी करने के बाद, आप आजमगढ़ गुलवा के हैं, मान लीजिए शादी आपकी हो रही है मुबारकपुर में, शादी हो रही है मऊ में, शादी हो रही है जीयनपुर में। अब वो लड़की उस घर को छोड़ करके आपके यहां आती है और जिंदगी भर आप अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके सारे रिश्ते आपसे जोड़ लेती है। और मरने के बाद भी आमतौर से औरत अपने ससुराल के ही कब्रिस्तान में दफन होती है। यानी ये औरत की कुर्बानी का कितना बड़ा पहलू है कि वो सारी जिंदगी अपने शौहर और अपने ससुराल के लिए वक्फ करती है और मरने के बाद भी अपने घर के रिश्तेदारों के पड़ोस में दफन नहीं होती है, अपने शौहर और अपने ससुराल के रिश्तेदार में वहां उनके कब्रिस्तान में दफन होती है। ये औरत का किरदार होता है मेरे भाई। हमें और आपको जब औरत पर हम बात करें तो औरत की जिंदगी में जो कुर्बानियां हैं उनको भी हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। और आज माहौल ऐसा बना दिया गया, दिमागों में पट्टी ऐसी चढ़ा दी गई कि साहब लोगों के, खास तौर से नौजवान औरतों के दिमाग में बैठ गया कि इस्लाम में बड़ी पाबंदियां हैं औरत के ऊपर। इस्लाम ने औरत को कैद कर दिया है, इस्लाम ने ताला लगा दिया औरत की आजादी पर। कितनी नौजवान औरतें तकरीर नहीं सुनती, अरे हटाओ, ये मौलवी लोग तो खाली हम लोगों पर पाबंदी लगाने की। औरत ये समझती है कि ये मगरिबी तहजीब के दीवाने ये औरत को आजादी देना चाहते हैं और इस्लाम औरत को ताला लगा रहा है। नहीं मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप भूल रही हैं, इस्लाम ने तो आपको उस दौर में जीने का अधिकार दिया था जब आपको जीने नहीं दिया जाता था। बच्चियां पैदा होती थी, पैदा होने के बाद उनका बाप अपने हाथों से बेटी को जमीन में दफन कर देता था। जिस समाज में बेटी पैदा होती थी तो लोग कलंक मानते थे, ऐब मानते थे, ये कहां से मनूस हमारे घर में आ गए। कुरान करीम में अल्लाह ने नक्शा खींचा है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। बेटी के बाप को जब यह बताया जाता था कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई है, बेटी के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था, वो अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाया करता था। उसके सामने दो रास्ते होते थे, अयुमसिकुहु अला हुनिन, बेटी को पालता हूं तो समाज में जलील होना पड़ेगा, समाज में ताने सुनने पड़ेंगे, समाज वालों की नजर में बुरा बनना पड़ेगा। अम यदुस्सुहु फित तुराब, या अपनी बेटी को मिट्टी में ले जाके अपने हाथों से दफन कर देना पड़ेगा। जिंदा दफन कर देते थे। मेरी माँ और बहनों, आज उस इस्लाम पर आपकी उंगली उठ रही है। वो इस्लाम आपको बुरा लग रहा है, उस इस्लाम के अहकाम आपको बुरे लग रहे हैं जिस इस्लाम ने आपको उस दौर में, जिस दौर में बेटियां जमीन में गाड़ दी जाती थी, इस्लाम ने आपको जीने का अधिकार दिया। और मेरे नबी ने दुनिया में आकर के इस रस्म को खत्म किया और आपने फरमाया, बेटी सीने से लगाने की चीज है, बेटी मोहब्बत करने की चीज है, बेटी प्यार करने की चीज है, बेटी लाड करने की चीज है, बेटी एहतराम करने की चीज है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने अमल के जरिए भी और अपने कौल के जरिए भी बेटी का मकाम बयान किया। आपने फरमाया, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी, और एक रिवायत में जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दे दी, 2 का भी लफ्ज मौजूद है, 3 का भी लफ्ज मौजूद है। मन आला जारियतैनि, जिसने 2 बेटियों को पाला, हत्ता तबलुगा, यहां तक कि वो बेटियां जवान हो गई। जा यौमल क़ियामा, वो आदमी क़यामत के दिन इस हाल में आएगा, अना वहुआ कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया, बेटियों को पालने वाला और बेटियों की परवरिश करने वाला और बेटियों का हक अदा करने वाला क़यामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा।